सभी को नमस्कार। सभी बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि सर पेपर तो नाइन्थ के चल रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म भी होने वाले हैं तो उस स्थिति में जो है पास होने का क्राइटेरिया क्या रहेगा। क्योंकि 8वीं तक तो बच्चों को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ती कि पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा। वहां तो सीधा सा रूल होता है, नो डिटेंशन पॉलिसी होती है, तो ज्यादा कुछ परेशानी नहीं आती। हालांकि दिल्ली सरकार के द्वारा जो है इस साल नो डिटेंशन पॉलिसी हटा दी गई है। 8वीं में भी बच्चे अब फेल हो सकते हैं अगर वो सही पेपर नहीं करेंगे। पर चूंकि हम इस पे टॉपिक में बात करने वाले हैं वो 9th क्लास की बात करने वाले हैं। 9th क्लास बहुत क्रूशियल क्लास होती है और 9th क्लास में जो है बच्चे का पास और फेल भी होते हैं। यानी कि अगर वो निश्चित क्राइटेरिया पास नहीं कर पाते, तो निश्चित क्राइटेरिया में नंबर नहीं ला पाते, तो वो जो है कंपार्टमेंट आ सकते हैं, फेल हो सकते हैं। और अगर उनके सही नंबर आ जाएंगे तो वो पास हो जाएंगे। काफी बच्चे की उलझन रहती है पेपर रिजल्ट आने के बाद कि सर इसमें इतने नंबर कैसे आए, या कंपार्टमेंट कैसे आए, या फेल कैसे हुए। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को यहाँ हम बताएंगे, पूरे से समझाएंगे कि आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो किस प्रकार का रहने वाला है। पिछले साल जो है यही स्कीम, यानी कि यही तरीके से लगाए गए थे। इनके पिछले साल इसी नियमावली का प्रयोग किया गया था और संभावना है कि इस साल भी जो है इसी नियमावली का प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखें और देखें कि क्या क्या तरीके हैं और किस आधार पे जो है पास, कंपार्टमेंट और फेल डिसाइड होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 9। तो बच्चों इसमें पासिंग क्राइटेरिया की 9th की बात की गई है। बच्चों इसमें ये कहता है कि एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव टू पास इन ऑल 5 सब्जेक्ट। यानी कि सभी 5 सब्जेक्ट में इनको पास होना है। यानी कि आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 में से पास होना आपको बहुत कंपलसरी है। जिसमें कि 2 लैंग्वेज हो गई और 3 मेन सब्जेक्ट होगी। ठीक है, और मेन सब्जेक्ट में कौन से होंगे? नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और मैथ। लैंग्वेज में क्या हो सकते हैं आपके? हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, एसकेटी हो सकती है। ठीक है, तो इन सब में जो है आपको पास होना बहुत मैंडेटरी है। बच्चों सीधी सी बात है, आप 5 के झंझट में मत पड़िए। आप 6 के 6 सब्जेक्ट में अच्छे से पास होइए ताकि कोई समस्या ही ना आए। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे हम चलेंगे। 25% मार्क्स इन एनुअल एग्जाम इन एवरी सब्जेक्ट इज मैंडेटरी। जो आपका एनुअल एग्जाम होता है, तो वार्षिक एग्जाम होता है, वो 80 नंबर का होता है बच्चों। हाँ, तो जब वो 80 नंबर का एग्जाम होगा, हालांकि बाद में वो कन्वर्ट होगा, पर 80 नंबर का पेपर में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको 20 नंबर लाने अनिवार्य हैं। क्योंकि 80 जो होता है वो 20 का 80 में से जो 20 अगर आते हैं तो अब वो आपके बनते हैं 25% नंबर। और 25% नंबर लाने एनुअल में एग्जाम में जरूरी हैं। अगर आपके 25% नंबर नहीं आए तो उसका खमियाजा ये भी भुगतना पड़ सकता है आपको, कि हो सकता है कि आपके 33 नंबर हो जाएं और आप पास भी ना हो। तो इसलिए जरूरी है कि आपके एनुअल में 25% नंबर होने बहुत ही जरूरी है। कोई बच्चा सोचे सर ए मेरे मतलब मिड टर्म, ठीक है, इंटरनल, ठीक है, यही मिला के जो मेरे 28 हो रहे हैं मान लो, तो क्या मेरे को फाइनल में जो है केवल 5 नंबर लेके आने पड़ेंगे और मैं क्या पास हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं होंगे। क्योंकि ये 5 नंबर से आपका भला नहीं होगा। यहाँ पे आपके 80 में से 20, यानी कि जो कन्वर्ट हो गए होंगे उसके 25% नंबर लाने अनिवार्य होंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि फाइनल में आपको 25% नंबर लाने हैं, लाने हैं, लाने, ये मस्ट है। ओवरऑल आपके पास 33% नंबर होने चाहिए, यानी कि इंटरनल प्लस मिड टर्म प्लस फाइनल इजगल टू आपके 33 नंबर होने चाहिए 100 में से। बस आपको शर्त यही है, फाइनल में 25% भी रखने हैं। कंपार्टमेंट इज अलाउड फॉर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। अगर आपकी कंपार्टमेंट की बात करें तो केवल 2 सब्जेक्टों में कंपार्टमेंट मिलेगी, तीसरे में कंपार्टमेंट नहीं मिलेगी। इफ a student fail to score 20 upon 100 marks and 33 upon 100 marks in any language subject, then he will have to pass the compartment exam for that language. अगर वो लैंग्वेज में किसी में फेल हो जाता है तो उसको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा। अदरवाइज जो है उसको 10th में जो है लैंग्वेज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लैंग्वेज में बच्चों पास हो जाना ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि कोई झोल ना हो, ताकि कोई समस्या ना हो। A student will be entitled as a promoted if he passed with the grace marks. अगर किसी को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो उसके आगे जो है प्रमोटेड लिखा आएगा। यानी कि कंप्यूटर के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा उसको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और उससे पास हुआ है तो वो प्रमोटेड लिखाएगा। हालांकि प्रमोटेड का मतलब पास ही होता है, बस ये था ग्रेस मार्क्स के साथ है। और फिर हम बात करेंगे, आ स्टूडेंट हैज टू स्कोर मिनिमम 33 मार्क्स इन इंटरनल असेसमेंट। यानी कि इंटरनल में उसके
33% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 7 में से 20 नंबर होने अनिवार्य हैं। ठीक है, मतलब 20 में से 7 नंबर होने बहुत जरूरी है, यानी कि 33% हो गया। इंटरनल आपका 20 का है, तो आपके 7 नंबर यहाँ पे जरूरी है। A student has to pass separately in theory and practical exam in skill subject। बच्चों स्किल सब्जेक्ट में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि थ्योरी में अलग से पास होना है और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है। नाइन्थ में सबसे फायदा ये है कि आप जो है इंटरनल मिला के आपके 33 मार्क्स होने हो जाते हैं, पर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो स्किल सब्जेक्ट है, उसमें आपको अलग से थ्योरी में पास होना है और प्रैक्टिकल में भी। अगर मान लेते हैं, अब छोटा सा एक एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका 60 नंबर का थ्योरी है और 40 नंबर का जो है प्रैक्टिकल है, तो आपका इसका 33% जो है 20 या 60 करीब करीब जो है 21 नंबर आपको लाने अनिवार्य हैं थ्योरी में भी, तभी आप पास होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रेस मार्क्स की, जो है ना 20-21 होता है, तो आप 22-1 रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्रेस मार्क्स की बात करें तो मैक्सिमम 10 मार्क्स जो है आपको ग्रेस मिलेगी, यानी कि ग्रेस मिलने की जो संभावना है केवल 10 मार्क्स की है। बच्चे सोचते हैं सर कितने नंबर की ग्रेस मिलेगी, तो आपको जो ग्रेस मिलेगी केवल 10 नंबर की मिलेगी। ठीक है, और वो भी 33 पहुंचाने में आपकी मदद करने के लिए। और ग्रेस जो होती है वो एनुअल एग्जामिनेशन में ही मिलती है, क्योंकि मिड टर्म में तो कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो जो एनुअल के मार्क्स है उसी में आपको ग्रेस मिलेगी। मैक्सिमम ऑफ 5 ग्रेस मार्क्स इज अलाउड इन वन सब्जेक्ट। अब बच्चे ही सोचते हैं क्या सर सब में जो है 5-5 नंबर मिल जाएंगे? नहीं, आपको केवल एक सब्जेक्ट में 5 नंबर मिल जाएंगे। अब उसके बाद आपके पास 10 नंबर की ग्रेस है, आपने 5 नंबर की ग्रेस का यूज कर लिया, तो आपके पास बचती है 5 नंबर। अब इन 5 नंबर का चाहे एक सब्जेक्ट में ले लो या दो सब्जेक्ट में ले लो, कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको केवल 10 नंबर की ग्रेस मिलेगी, और जिसमें कि एक सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम 5 नंबर की ग्रेस मिलेगी। अगर आपके मान लो कहीं पे ऐसे नंबर रह जाते हैं जो 5 से ज्यादा है, तो आपको जो है ग्रेस का फायदा नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य क्या, 33 नंबर है, अगर आपके मान लो रह जाते हैं 25 नंबर, तो आप 5 ग्रेस मिला के 30 ही मिल पाएंगे, बाकी नहीं मिल पाएंगे, 8 नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट ग्रेस मार्क्स आर स्टूडेंट मस्ट स्कोर 20 अपॉन 80 मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन। मैंने आपको पहले बताया कि ग्रेस लेने के लिए आपको फाइनल में 25% नंबर होने बहुत ही जरूरी है। अगर आपके फाइनल में 25% नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आपको ग्रेस भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए 25% नंबर लाने फाइनल में अनिवार्य हैं। ठीक है, जो 80 नंबर का आपका पेपर हुआ उसमें आपको कम से कम 20 नंबर आने जरूरी है। A student who pass after getting the grace marks will entitled as a promoted pass। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस बच्चे को भी ग्रेस मार्क्स मिलेगी, जो सब्जेक्टों में ग्रेस से पास है, उसके आगे प्रमोटेड पास लिखाएगा। कहीं कहीं लिखाता है पास, ठीक है, कहीं कहीं लिखा था प्रमोटेड पास। तो बच्चों रिजल्ट में जहां प्रमोटेड पास लिखाएगा, उसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको किसी ना किसी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिली है और उसकी वजह से आप जो है पास हो गए। तो बच्चों इसमें फायदा ये मिलता है कि ग्रेस से अगर पास हो गए, चूंकि प्रमोटेड पास है, पास तो है ही आप, तो इसमें परेशान होने की आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रमोटेड पास मीन्स पास, बस ये मान के चलिए आप कि आपको ग्रेस से जो है पास हुए हैं। री एग्जाम की बात करें, कब री एग्जाम होगा, कब कंपार्टमेंट होगी? ठीक है, अगर कंपार्टमेंट के बारे में आपको बच्चों आपको बता ही दिया है कि 2 में मैक्सिमम कंपार्टमेंट मिल सकती है, 2 से ज्यादा अगर कंपार्टमेंट नहीं हो सकती, बच्चा फेल हो जाएगा। आर स्टूडेंट हैज टू स्कोर 27/80 और 33/100 मार्क्स टू पास द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, तो आपको पूरा का पूरा पेपर दोबारा करना होगा, और जितने नंबर का पेपर आएगा उसी में से ही आपको पास करना होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि कंपार्टमेंट आती है तो मिड टर्म के नंबर जुड़ेंगे नहीं, जब मिड टर्म के नंबर नहीं जुड़ेंगे तो आपको दोबारा से पूरे अच्छे से पास करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है सेपरेटली जो है री एग्जाम, हालांकि नौबत ही ना है कंपार्टमेंट की, वो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, और कंपार्टमेंट मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट में मिलेगी? 2 सब्जेक्ट मिलेगी। देयर विल बी नो ग्रेस मार्क्स इन द री एग्जामिनेशन। अब री एग्जाम में इस बात को ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ग्रेस का मार्क्स नहीं मिलेंगे। ग्रेस मार्क्स का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे आपको यहाँ पे 10 नंबर की ग्रेस मार्क्स दे दिए थी, वहां पे जो है आपके मिड जो री एग्जाम होगा, यानी कि जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में अपने मोटी मोटी बात जान ली। मोटी मोटी बात एक बार मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपको मिड टर्म प्लस फाइनल टर्म प्लस इंटरनल मिला के आपके 33 नंबर होने चाहिए, और अगर वो स्किल सब्जेक्ट है तो उसमें आपको अलग से पास होना पड़ेगा, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। अगर और दूसरी बात, फाइनल में आपके 25% नंबर होने चाहिए,
यानी कि 20/80 होने चाहिए, तभी आपको ग्रेस मिलेगी, तभी आप पास हो सकते हो। थर्ड, ग्रेस आपको मेनली मेन 10 नंबर की मिलेगी। एक सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम 5 नंबर ग्रेस ले सकते हैं, बाकी जो है बाकियों में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर की ग्रेस आपको मिलेगी। चौथी चीज जो है आपका ये ध्यान रखना है कि अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको ग्रेस से तो प्रमोटेड पास कहलाया जाएगा, आपको 10th में भेज दिया जाएगा। प्लस साथ में साथ इस बात को ध्यान रखना है कि 2 लैंग्वेज में पास होना बहुत जरूरी है, प्लस 3 सब्जेक्ट जो आपके मेन होते हैं। पांचवी और लास्ट बात ये कि अगर कोई बच्चा जो है 33% नंबर नहीं ला पाता दो किसी सब्जेक्ट में, तो उसको कंपार्टमेंट दे दी जाएगी 2 सब्जेक्ट में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कितने नंबर पे पास होगा, कितने नंबर पे ग्रेस मिलेगी, कितने में कंपार्टमेंट आ सकती है, ठीक है, कंपार्टमेंट, ठीक है। और अगर पास होने के लिए क्या क्या कितने कितने नंबर चाहिए। आई होप दैट क्लियर हो गया होगा आपको। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।